अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। अनमोल जो कि तौबा के साथ साथ खुदा का शुक्र भी अदा करती है कि अल्लाह ने उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की और वो सही सलामत अपने घर में वापस आ गई। बाप जानता है कि उसकी बेटी बेगुनाह और बेकसूर है, मगर दुनिया की बातों का क्या करे। हर तरफ किसी न किसी का फ़ोन, और ऊपर से पुप्पो ने भी कह दिया कि अभी रुखसती नहीं करना चाहती, अभी सारिम को सोचने के लिए टाइम चाहिए। बस इसी कश्मकश में मुब्तला है कि अब अनमोल ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब वो इस तरीके से घर में बंद रहना नहीं चाहती। इस तरीके से तो वो और बीमार और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। और जब कमाल अहमद देखते हैं कि अनमोल ऑफिस आ गई है, तो सीधा अनमोल के कैबिन में आ जाते हैं और कहते हैं कि आपने जिस तरीके से इस सारी सिचुएशन का सामना किया, आप तो बहुत बहादुर हैं। जबकि अनमोल ने कह दिया कि मुझे भी लगता था मैं बहादुर हूँ, मगर जब तक हमारे रिश्ते हमारे साथ होते हैं, हम हर तूफान का मुकाबला बहुत ही आराम से कर लेते हैं। और जब वही रिश्ते किसी वजह से हमसे दूर या हमसे मुंह फेर लेते हैं, तो चाहे कितना भी आरामदेह काम क्यों ना हो, हम उसको सर अंजाम नहीं दे पाते। यही हालत मेरी है। मेरे घर वालों ने मुझसे मुंह फेर लिया, मेरे अपने शौहर ने और मेरे बाप ने भी। क्या कर सकती हूँ मैं। अब तो कमाल अहमद ने कह दिया कि आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना। मुझे आप पर पूरा एतबार है और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अभी तो अनमोल को इन बातों की समझ नहीं आ रही, मगर आगे जाकर अनमोल को पता चल ही जाएगा कि कमाल अहमद क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर चुके हैं। सारिम वैसे तो अनमोल से बात तक करना भी पसंद नहीं करता, मगर जैसे ही पता चला कि अनमोल ऑफिस चली गई, तो फ़ौरन से पहले अनमोल को कॉल कर दी और कह दिया कि तुम जल्दी ही रिज़ाइन करके वापस घर पहुंचो। अनमोल ने कहा कि ये क्या बात हुई सारिम, तुम मेरे मामले में इतने सख्त तो नहीं थे। तुम हमेशा अपनी तो नहीं मनवाते थे, मेरी बात भी सुनते थे। आखिर तुम मेरी बात भी तो सुनो। जिस पर सारिम ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि तुम घर आओगी या नहीं आओगी, मुझे बस ये जवाब दो कि तुम जॉब छोड़ रही हो या नहीं छोड़ रही। तो अनमोल ने भी कह दिया नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ रही। अब सारिम ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। देखते हैं आगे सारिम और कौन सा हंगामा खड़ा करता है। वैसे सारिम अब अनमोल से बदजन हो चुका है, अब वो चाहता ही नहीं कि वो अनमोल से शादी करे। दूसरी तरफ शानी, जो कि अपनी ही ज़ात की कश्मकश में मुब्तला है, और इमाम साहब से कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे शर्म आती है अल्लाह के पास जाने में। जबकि इमाम साहब उसे एक हदीस का महफूम समझाते हैं कि जब हमारी कोई खोई हुई चीज़ या कोई खोई हुई सवारी मिल जाए तो हम कितने खुश होते हैं। अल्लाह भी इतना ही खुश होता है जब उसका बंदा उससे तौबा करता है। तुम तौबा कर लो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएंगे। शानी ने तो इतने गुनाह किए हैं कि अब वो अपने गुनाहों के खसार में खुद ही डरना शुरू हो गया, चीखना और चिल्लाना शुरू हो गया। अब उसको खुद से ही खौफ आना शुरू हो जाता है, अंधेरा उसे काटने को दौड़ता है। उसने अनमोल, सदीकी, इन सब के साथ बहुत बुरा किया। कैसे निकलेगा इस खुमार से शानी। शानी जिनकी पनाह में आ गया है, ये भी शानी के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि वो किसी नेक बंदे के पास आ गया। अब यही शानी को इस खुमार से निकालेंगे और शानी तौबा भी करेगा और अच्छा इंसान भी बनेगा और जाकर सब ठीक करने की मुमकिन कोशिश भी करेगा। इस मोड़ पर आकर तो ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि बस दिल करता है कि डेली इसकी मेगा एपिसोड ही देखें। अगर आप भी मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।